ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बताया था कल, एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसका एक एग्जांपल स्टार्ट भी किया था, 2 एग्जांपल पढ़े थे हमने। एक बार रिवाइज करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में तो पढ़ा था हमने एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर टू द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और ये बताया था बेटा, अगर वाटर ऐड करते हैं एल्डिहाइड कीटोन में तो जो अपना प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल नहीं होता। जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल नहीं होता। यहाँ पे इसमें वाटर अगर ऐड करते हैं, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ पे तो वाटर का आ जाएगा नेगेटिव पार्ट OH, यहाँ पे वाटर का पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा H। कार्बन के पास तो वाटर का नेगेटिव पार्ट आ गया OH, और ऑक्सीजन के पास आ गया वाटर का पॉजिटिव पार्ट H। अरे बता, जेमिनल डाइऑल दैट इज हाईली अनस्टेबल, तो दैट गो बैक टू द कार्बोनिल ग्रुप। वापस क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर और कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हाइड्रेट्स बनते हैं वो एल्डिहाइड कीटोन्स के स्टेबल नहीं होते। पर अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगाते हैं इसके पीछे, इस कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ पे हमने लगा दिया, मान लीजिए पीछे लगा दिया एक ट्राईफ्लोरोमिथाइल, ये ग्रुप लगा दें, ट्राईफ्लोरोमिथाइल। माइनस का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है ट्राईफ्लोरोमिथाइल का। ट्राईफ्लोरोमिथाइल का आपको याद होता है पीछे माइनस का इफेक्ट का जो ऑर्डर पड़ता है नाइट्रो ग्रुप से भी ज्यादा होता है इसका माइनस का इफेक्ट। फ्लोरीन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, और एक कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन लगा दिए तो माइनस का इफेक्ट इसका बहुत ज्यादा है। इससे क्या फायदा होगा कि बहुत हाई माइनस इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और कार्बन को क्या करेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो दैट न्यूक्लियोफिलिक अटैक बिकम्स इजी। और आफ्टर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज स्टेबलाइज्ड बाय, एकदम इजी हो गया क्योंकि माइनस का इफेक्ट बहुत ज्यादा है तो कार्बन डेफिशिएंट हो गया। और इस डेफिशिएंट कार्बन पे वाटर इजीली अटैक कर जाएगा, और अटैक करने के बाद ये बता रहे साथ साथ यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल भी होगा। वो क्यों होगा स्टेबल, कल थोड़ा सा हिंट भी दे देगा एग्जांपल से, क्यों होगा स्टेबल कर पाएगा, ये हाइड्रेट एग्जिस्ट कर पाएगा बिकॉज इट स्टेबलाइज बाय द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये OH पोलर है तो H पॉजिटिव और ये नेगेटिव पार्ट, तो ये आपका स्टेबलाइजेशन ऑफ दिस OH ग्रुप, स्टेबलाइजेशन ऑफ दिस OH ग्रुप थ्रू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टेबलाइजेशन बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर एल्डिहाइड कीटोन्स पे वाटर अटैक करवाते हैं तो बताया रिएक्शन हाईली रिवर्सिबल होती है, जेमिनल डाइऑल स्टेबल नहीं होते। बट अगर इस कार्बोनिल ग्रुप पे स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा दिया जाए, जैसे ट्राईफ्लोरोमिथाइल लगा दिया, तो रिएक्शन कैन बी पॉसिबल एंड द प्रोडक्ट इज आल्सो स्टेबल। दिस प्रोडक्ट बिकॉज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम ऐसे कहते हैं कि हाइड्रेट ऑफ क्लोरल इज स्टेबल। क्लोरल, क्लोरल इज क्या होता है, क्लोरल CCl3CHO CCl3 CHO CHO, ट्राइक्लोरोइथेनल। ट्राइक्लोरोइथेनल का हाइड्रेट स्टेबल होता है, इसका हाइड्रेट स्टेबल होता है। यहाँ पे फिर एक तो वही सेम बात कि माइनस का इफेक्ट बहुत ज्यादा होने की वजह से कार्बन डेफिशिएंट हो गया, सो दैट न्यूक्लियोफिलिक अटैक बिकम्स इजी। और जो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के बाद जो हाइड्रेट बनेगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा थ्रू स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, OH। तो ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव पोल, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ऐसे यहाँ पे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, तो दैट इज स्टेबल। तो हाइड्रेट ऑफ क्लोरल, हाइड्रेट ऑफ ट्राईफ्लोरो मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड कॉमनली बोलते हैं इसको, ये फॉर्मल्डिहाइड था HCHO, तो क्या बोलते हैं, ट्राईफ्लोरोमिथाइल फॉर्मल्डिहाइड। बाकी आईयूपीएसी नेम तो आपको पता है 1 2, तो क्या होगा 2 2 2 ट्राईफ्लोरो इथेनॉल। ये हाइड्रेट स्टेबल होते हैं। ऐसे बेटा हाइड्रेट एक निन हाइड्रेन, हाइड्रेन कंपाउंड है उसका भी स्टेबल होता है, निन हाइड्रेन। इस निन हाइड्रेन में एक और स्पेशल बात है, अब बताना मुझे, इस कंपाउंड को बोलते हैं निन हाइड्रेन। ये कंपाउंड निन हाइड्रेन है, कार्बन है, मैंने दिखाया नहीं, कार्बन है, कार्बन, ठीक है। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप बेटा आप ध्यान से देखो, 3 कार्बन, 1 2 3, ये 3 दिख रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि आउट ऑफ ऑल दिस 3 which carbonyl group is most reactive,
towards nucleophilic addition. Which carbonyl group is most reactive towards nucleophilic addition? Means what easily as a nucleophile कौन से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे इजीली अटैक करेगा? बीच वाला जो है उस पे। बस बीच वाले पे। Only this ये जो है ना, ये बीच वाला, ये this carbonyl group undergo the nucleophilic addition and undergo the stable hydrate formation. बेटा ये वाले लेस रिएक्टिव क्यों हो गए? कल पढ़ा था हमने। रेजोनेंस कम करेगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आके यहाँ पे, हाँ, बेंजीन का जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज करेगा, और इस वाले ग्रुप की बजाय यहाँ पे आने वाला न्यूक्लियोफाइल स्टीरिक इंटरेस्ट भी थोड़ा ज्यादा फील करेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी ज्यादा फील करेगा कि इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल के पास आ रहा है, ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। तो जब निन हाइड्रेन में वाटर ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो सेंट्रल कार्बोनिल ग्रुप है ये वाला पार्टिसिपेट करता है हाइड्रेट फॉर्मेशन में, सेंटर वाला, ये वाला बीच वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ये बन गया। एंड दिस हाइड्रेट इज आल्सो वेरी स्टेबल, ये हाइड्रेट बेटा स्टेबल है। एक तो देखो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, कार्बोनिल पाई इलेक्ट्रॉन पे इधर जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन पे इधर जाएगा, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के इसको डेफिशिएंट करेगा। तो एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, इसलिए वाटर का अटैक करना थोड़ा इजी हो गया। और दूसरी बात साथ साथ कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज स्टेबलाइज्ड बाय, जो प्रोडक्ट बना दैट स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये OH जो ग्रुप है ये इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो हाइड्रेट ऑफ निन हाइड्रेन इज आल्सो वेरी स्टेबल, इस कंपाउंड को बोलते हैं निन हाइड्रेन, इसका हाइड्रेट भी काफी ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वाटर इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वाटर इज अ वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोफाइल, पहली बात तो ये है, तो ये इजीली आयनाइज नहीं हो पाएगा। और जो मेन बात है वो क्या कहोगे कि सिंस आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर देयर इज अ जेमिनल डायोल इज formed which are highly unstable, this immediately loses the water and back convert into carbonyl group. Now another example of nucleophilic addition, ये था addition of water। next एक और एग्जांपल बताया था मैंने, कल दो ही रिएजेंट डिस्कस किए थे, एक तो एडिशन ऑफ वाटर और एक और डिस्कस किया था आपके एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। यस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। और हाइड्रोजन साइनाइड ऐड होने के बाद बेटा जो प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनाइड नेगेटिव या पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर जाएगा, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ये बोलते हैं इसे अल्फा हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स आर कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। CN फंक्शनल ग्रुप क्या, नाइट्राइल। और इस नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे क्या गया, OH, तो अल्फा हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स दीज आर कॉल्ड द साइनोहाइड्रिन। या फिर हम ये सीधा से बोल सकते हैं कि द adduct is formed by the addition of HCN to the carbonyl group is known as साइनोहाइड्रिन। ये कहलाते हैं भाई साइनोहाइड्रिन। अब इसमें एक बात ये बताई थी बेटा, जो प्योर HCN होता है ना तो उसके साथ ये रिएक्शन इजीली नहीं होती, प्योर HCN के साथ ये रिएक्शन इजीली नहीं होती बिकॉज HCN इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बहुत आसानी से आयनाइज नहीं होता, ये वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, तो ये बहुत जल्दी आयनाइज नहीं हो पाता। इसलिए रिएक्शन करवाते टाइम या तो ऐसा करते हैं, क्या ले लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, इसे बोल देते हैं कि क्या ले लेते हैं बफर मिक्सचर। बफर सॉल्यूशन याद है? आप ये बताओ इन दोनों का जो मिक्सर है, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड और सोडियम साइनाइड का जो मिक्सर है वो बफर सॉल्यूशन कहलाएगा कि नहीं? करो याद, कुछ याद हो तो। ये कार्बोनिल ग्रुप में क्या बता रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड ऐड हो जाता है, पहली बात तो ये साइनोहाइड्रिन बन जाता है, पर क्या बताया प्योर HCN के साथ थोड़ी सी रिएक्शन ना इजीली नहीं होती, तो रिएक्शन करवाने के लिए या तो ऐसा करना, मीडियम बेसिक रखना, pH वैल्यू 9 to 10, उसका रोल मैं बताऊंगी बाद में, अभी मैंने पहले बफर वाला बता दिया। या दूसरा ये बताया कि आप ऐसा करना बफर मिक्सर यूज कर लेना, बफर सॉल्यूशन यूज कर लेना। अब मुझे आप ये बताओ कि मैं कह दूं कि आप HCN प्योर ना डाल के इसमें ना थोड़ा सा साथ में सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड डाल दो, अब रिएक्शन थोड़ा इजीली हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो तो आप देखो कि सोडियम साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
साल्ट्स ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। साल्ट बेटा सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। साल्ट बेटा इजिली आयनाइज हो जाएगा। ये सोडियम कटायन एक साइनाइड एनाइन, तो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे, और अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बहुत सारी साइनाइड प्रोड्यूस हो जाएगी, ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा। जैसे बेटा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के पास पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, ऑक्सीजन के पास क्या गया, नेगेटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन साइनाइड भी ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है जी, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। पर बेटा अब ये बताओ, जब यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल आ जाएगा, वो यहाँ से आसानी से H पॉजिटिव निकाल ले जाएगा। मींस ये इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन जो बना ना, इसने बेटा इसका आसानी से क्या कर दिया, आयोनाइजेशन। ये जो स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना, बिहेव करता है बेस, तो ये जो बेसिक साइट है, ये यहाँ से H पॉजिटिव अब इजीली निकाल लेगा, और साइनाइड वन आयन वापस। अब बताओ, सोडियम साइनाइड ने जो अपनी साइड साइनाइड आयन दी थी, वो साइनाइड आयन वापस मिल गई कि नहीं? इस रिएक्शन के हम मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ HCN। HCN ही ऐड हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ गया, CN। आपको लगता है साल्ट वाला CN है, तो जो साल्ट वाला CN है वो बेटा HCN ऐड होने लगेगा, जब प्रोटॉन चला जाएगा तो साइनाइड आयन अपने को वापस मिल गई कि नहीं? समझ रहे हो आप इस बात को? ये हेल्पर है, हेल्पर। इस रिएक्शन को नेट रिजल्ट क्या बोला जाएगा, टू द कार्बोनिल ग्रुप एडिशन ऑफ HCN। कैसे हुआ एडिशन ऑफ HCN, कि भाई ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो लग गया पॉजिटिव पार्ट H, यहाँ पे लग गया CN। अब बात है कि रिएक्शन होती कैसे है, तो डायरेक्टली ये ऐड इजिली नहीं हो पाता, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसलिए क्या कहा कि आप क्या ले लो, पोटासियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड ले लो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये इजिली आयनाइज हो जाएगा। सॉल्यूशन में बहुत सारे साइनाइड एंड फ्री प्रोड्यूस होंगे, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इजिली अटैक कर जाएगा, अटैक करने के बाद ये साइड रिच हो जाएगी। अब ये इस वीक एसिड से इजिली H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा, तो जो साइनाइड एंड दी थी इसने वो वापस मिल गई, हो गया ये। तो रिएक्शन तो यही बोली जाएगी, एडिशन ऑफ HCN टू द कार्बोनिल ग्रुप, ये तो हेल्पर है। तो रिएक्शन को इजी करवाने के लिए क्या करते हैं, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड डाल देते हैं, या फिर बेटा इसी रिएक्शन के लिए आपको रिएजेंट ये भी कोई दे देता है कि सोडियम साइनाइड प्लस डाइल्यूट H2SO4, dilute H2SO4, it is the salt of strong base and weak acid. Hydrogen cyanide is a weak acid, sodium hydroxide is a strong base, it is the salt of strong base and weak acid। और बेस मैंने क्या डाल दिया, एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन होकर यहाँ से क्या बन जाएगा, NaHSO4, और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, HCN। वो HCN जो बनेगा उसका एडिशन हो रहा है कार्बोनिल ग्रुप पे, तो ओनली HCN लिख के दे दे, या HCN प्लस NaCN लिख के दे दे, या सोडियम साइनाइड पोटेशियम साइनाइड प्लस डाइल्यूट H2SO4 लिख के दे दे, कंफ्यूज मत होना, इन सब में एक ही काम है, एडिशन ऑफ HCN टू द कार्बोनिल ग्रुप। अब मुझे बताओ कि मैंने जो लिखा ये बफर सॉल्यूशन है या नहीं, अब भी नहीं याद आया? Weak acid and its salt with strong base. यस, ये एसिडिक बफर ले लिया, तो एडिशन ऑफ HCN डायरेक्टली ना करवा के हमने क्या ले लिया, उसका बफर सॉल्यूशन। ये HCN क्या है, वीक एसिड, एंड सोडियम साइनाइड ले लो, पोटेशियम साइनाइड ले लो, ये क्या होगा, साल्ट ऑफ द वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, and a mixture of weak acid and its salt with strong base is known as the buffer solution। तो बफर सॉल्यूशन डाल दिया यहाँ पे, ठीक। अब मैं बिल्कुल लास्ट में एक मेन पॉइंट आपको बता दूं, जो आपको सबसे मेन याद रखना है, एक कार्बोनिल ग्रुप में हाइड्रोजन साइनाइड ऐड हो जाता है, और प्रोडक्ट जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। ये मेन बात ये याद रखनी है। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में इजीली हो जाती है, यहाँ पे बेस है वो एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है। अगर आपको इसका भी मैकेनिज्म समझना होगा कैसे बेस, तो बेटा बेसिक मीडियम में क्या होंगे, OH नेगेटिव आयन होंगे, OH नेगेटिव इसका आयोनाइजेशन इजीली करवा देगा, ये OH नेगेटिव आयन यहाँ से H पॉजिटिव निकाल ले जाएगा, OH नेगेटिव आयन है बेसिक मीडियम की, जो OH नेगेटिव आयन है वो क्या निकाल ले जाएगी, यहाँ से H पॉजिटिव, और जब H पॉजिटिव निकाल ले जाएगी तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल साइनाइड आयन इजीली प्रोड्यूस हो जाएगा
अपने आप तो इजीली डिसोसिएट नहीं होता, पर जब ये बेस यहाँ से प्रोटॉन, तो साइनाइड प्रोड्यूस हो गई, ये साइनाइड यहाँ पे अटैक कर जाएगा। ये साइनाइड बेटा जैसे यहाँ पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, और बेस जो H पॉजिटिव निकाल के ले गया था वो क्या बन चुका है, वाटर। ए कैटलिस्ट रीजनरेट इटसेल्फ एट द एंड ऑफ रिएक्शन। इस कैटलिस्ट का क्या काम था, इसको आयोनाइज करके साइनाइड प्रोड्यूस करवाना। तो भाई साइनाइड प्रोड्यूस हो गई प्रोटॉन निकालने के बाद, अटैक भी कर गया। अब कैटलिस्ट रीजनरेट एट द एंड ऑफ रिएक्शन, तो कैसे, ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव क्या करेगा, ये यहाँ से H पॉजिटिव निकाल लीजिएगा, H पॉजिटिव निकाल लीजिएगा तो OH नेगेटिव आयन वापस, और बेटा ये क्या बन गया यहाँ से, ये Cn और ये OH। ठीक, मैं बार बार मैं आपको बता दूं, ये वेदपाल सिंह कौन, एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रोल है बेटा मेन, आपको जो बिल्कुल पक्का पक्का याद रखना है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो पहले। ये सारी बातें तो हो गई कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, कि भाई कोई बफर सॉल्यूशन लिख दे, कोई NaCN लिख दे, कुछ भी लिख दे, या कह दे कि यहाँ पे जो बेस है उस बेसिक मीडियम में यूज करो pH 9 to 10, इस pH का क्या रोल है, इतनी pH जो आप मेंटेन कर रहे हो इसका क्या रोल है, तो इसका यही रोल है कि ये बेस यहाँ से साइनाइड इजीली प्रोड्यूस करवा देगा। ठीक, बाकी आपका लास्ट काम एक ही है, आपको ये याद रखना है कि एल्डिहाइड कीटोन में HCN ऐड हो जाता है, और प्रोडक्ट जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। खत्म। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, क्वेश्चन ये बेटा, कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। बेटा कन्वर्जन तो कर देंगे, हमें ना पहले जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है ना, उन दोनों के स्ट्रक्चर सही से लिखने आने चाहिए। आपने स्ट्रक्चर सही लिख दिया तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में क्या ऐड करना है। अब क्या करा, बेंजल्डिहाइड तो लिख दिया, कन्वर्ट किसमें करना है, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। स्ट्रक्चर कोई पता है क्या लिखूं मैं इसका, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड का, बोलो जी। एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड क्या होता है, अरे बोल दो चाहिए, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड। ठीक है जी। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड क्या होगा बेटा, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड क्या होगा भैया, इस कार्बोक्सिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे OH लगा दो। बोलो, इसे हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड बोल दे, क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। अब फिनाइल ग्रुप और लगा दो, एक है चटा और क्या लगा दो, फिनाइल। बस आई कुछ बात समझ में, क्या कहता है, बेंजल्डिहाइड से क्या बनाइए, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो आपको एसिटिक एसिड तो पता ही है भाई, CH3COH होता है, अल्फा पोर्शन पे चटा के OH लगा दो, फिनाइल लगा दो, क्या बन गया, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। कहता है कन्वर्ट दिस टू दिस, इसको इसमें कन्वर्ट करो। बेटा इस कार्बोनिल ग्रुप को आप अल्फा हाइड्रोक्सी नाइट्राइल में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, इस कार्बोनिल ग्रुप को हम अल्फा हाइड्रोक्सी नाइट्राइल में चेंज कर लेते हैं कि नहीं, ये राशियन और अल्फा पर OH। और अब आपको पीछे का याद है कुछ, हेलो एल्किन हेलो में पढ़ा था कि CN ग्रुप बहुत, हाँ बोली बोली शाबा, मैम हाइड्रोलिसिस करा, सही बोल रहे, शिखा सही बोल रही है बेटा। CN ग्रुप का क्या करते हैं हम, कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस। मैं एक बार अभी आपको फिर से याद दिला दूंगी, ये CN ग्रुप है ना बेटा, कंप्लीटली हाइड्रोलाइज होकर कन्वर्ट हो गया था COOH में। तो पहले तो मैं एक बार कन्वर्ट कर दूंगी यहाँ पे कि हमने क्या किया, इसमें HCN डाल दिया, हाइड्रोजन साइनाइड डाल दिया, ठीक है। pH कितनी रखी, 9 to 10 रखी, ताकि इजीली ऐड हो जाए। हो गया भैया ऐड, ऐड होने के बाद क्या बन गया बेटा, बेंजल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन बन गया, यहाँ पे आ गया CN और ये हो गया OH, क्या बन गया, ये बेंजल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन। ठीक है, और CN ग्रुप को आपको कभी भी एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट करना हो ना, तो क्या कर दिया करो, इसकी
कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इसके नीचे लिख देना कंप्लीट, हमने से कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दी। CN ग्रुप कंप्लीटली हाइड्रोलाइज होते बेटा कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होगा। ये C ट्रिपल बॉन्ड N हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तो बेटा जब हाइड्रोलिसिस होगी तो रियल में होता, तो मैंने आपको बता रखा क्या होता है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाता है और फिर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करता है। वाटर मॉलिक्यूल जब यहाँ पे अटैक करता है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर जो इधर लेके गया था ये यहाँ से क्या निकाल लेता है, H पॉजिटिव, तो क्या बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड N, यहाँ पे तो आ गया H और यहाँ पे आ गया OH, हो गया कि नहीं ऐसा। और मैं सीधा सीधा क्या बोल देती हूँ कि भैया पाई बॉन्ड हटा दो बेटा, यहाँ पे लगा दो H पॉजिटिव, यहाँ पे लगा दो OH नेगेटिव। अब इसका फिर कर दो, यहाँ पे लगाइए H, यहाँ पे लगाइए OH। अब एक कार्बन पे 2 OH, बताना क्या बन गया, जल्दी बताओ, बोल रहे करो आप। CN ग्रुप है, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड हट के यहाँ पे H, यहाँ OH, फिर हाइड्रोलिसिस की, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे OH। एक कार्बन पे 2 OH एग्जिस्ट करते नहीं है, तो क्या बन गया ये CONH2, बोलो ये अमाइड बन गया कि नहीं। अब आप याद रखना, नाइट्राइल ग्रुप अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव द अमाइड, बट नाउ दैट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, बेटा फिर से इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाए तो फिर बेटा ये हटते यहाँ पे H और यहाँ पे OH, तो बताओ ये अमोनिया बन के गया बाहर और ये COOH बन गया कि नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप याद रखना, क्या याद रखना, कन्वर्जन में चीजें काम आती है। CN नाइट्राइल पार्ट अपॉन पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव अमाइड, पार्शियली हाइड्रोलाइज होता है तब तो बनता है बेटा अमाइड, और कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाए तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया कन्वर्जन, ठीक। अच्छा जी, आपसे ये कह दिया जाए, मुझे बताना क्वेश्चन का आंसर, चुपचाप मत बैठना, ये कह दिया जाए कि व्हेन द एसिटिल्डिहाइड undergo the cyanohydrin formation, when Hello, sir. acetaldehyde undergo the cyanohydrin formation, it give the two products which cannot be separate out easily from each other. It gives the two products which cannot be separate out easily from each other, whereas when acetone undergoes cyanohydrin formation, it gives a single product. Is the statement true? कर देते हैं इसके साइन और इन्फॉर्मेशन हम लोग पता चल जाएगा। ये लो जो CH3CH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ पे एसिटाइल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया CN, यहाँ पे आ गया H, ये बन गया एसिटाइल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन। एसीटोन का भी बना दीजिए, CH3 ये हो गया OH, ये हो गया CN, ये बेटा साइनोहाइड्रिन एसीटोन का हो गया। बताओ मेरा स्टेटमेंट ठीक है गलत है। acetaldehyde when undergo the cyanohydrin formation, it gives the two products which cannot be separated out from each other easily, whereas acetone when undergo cyanohydrin formation give a single product. Yes, ma'am. कैसे, ऊपर वाला कार्बन कायरल सेंटर है। ऊपर वाला, यस। अब सुनो मेरी बात बेटा, देखो जब एसिटाइल्डिहाइड में HCN ऐड हुआ तो ये अपना कंपाउंड बना, ये कैसा कायरल कंपाउंड है, सिमेट्रिक कंपाउंड, तो यहाँ पे दो बन जाएंगे, एक तो इसकी D फॉर्म और दूसरी कौन सी, इसकी L फॉर्म। एक तो इसकी D फॉर्म बन सकती है और दूसरी क्या है, इसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, जो क्या हो जाएगी, इसकी L फॉर्म। अगर मुझे यहाँ पे R एंड S कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना पड़े तो कोई मेरी हेल्प करेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताया कि R है S, पर उसके लिए मैं थोड़ा सा फिर इसको ढंग से दिखा दूं कि ये नॉर्मल बॉन्ड है, ये नॉर्मल बॉन्ड है, ये कह दिया डॉटेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब बोलिए कि जो लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो अगर अवे फ्रॉम द प्लेन हो तो उसमें क्या होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन R बता रहे हो, देखते हैं, ऑक्सीजन फर्स्ट, नाइट्राइल सेकंड, CH3 थर्ड और ये फोर्थ। हमें आना 1 से 2 की तरफ, तो 1 से 2 की तरफ आया,
तो क्लॉकवाइज है तो सही कर बेटा कैसे आर कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा अगर हम इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा एस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे S, दो बन yes, जाएंगे ma'am. ऑप्टिकल आइसोमर, एक आर और एक एस। और बेटा जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो इसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज तो दूसरा इनैंशियोमर बनता है। उन्हें इनैंशियोमर की एक इंपॉर्टेंट बात होती है, आप याद रखा करो हमेशा, कई बार बोलते रहते हैं कि इनैंशियोमर्स आर सिमिलर in their every physical and chemical property. Enantiomers are similar in their every of physical and chemical property. There is a difference of only and only side of rotation of the plane of polarized light. कि एक अगर राइट में रोटेट करेगा तो दूसरा लेफ्ट में रोटेट करेगा, सिर्फ इस चीज का डिफरेंस है। तो इसीलिए बोला था कि यहाँ पे दो प्लॉट बनेंगे, उन दोनों को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। इनैंशियोमर्स का सेपरेशन वेरी डिफिकल्ट, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं बेटा इनकी। जबकि एसीटोन में जब ऐड किया तो यहाँ पे कोई ऐसा कायरल सेंटर नहीं आया, तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो अभी शायद ना आपको याद हो गया होगा कि एल्डिहाइड कीटोन में HCNO ऐड होता है और HCN के ऐड होने से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। अब आपको पता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्या देते, ये कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग in the increasing order of their reactivity towards cyanohydrin formation। क्या कहते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड दे दिया, एक दे दिया फॉर्मल्डिहाइड, एक दे दिया आपको ये मैंने ए लिख दिया, ठीक है बेटा, एक दे दिया एसीटोन बी, एक दे दिया एसिटिल्डेहाइड सी। आपको ये तीन कंपाउंड दे रखे हैं और कह दिया जाए ये तीन लिख रहे ना, ये तीन कह दिया जाए अरेंज दीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन कैपेसिटी। तो क्या लिखेंगे आप आंसर? B B is least BCA, B is least reactive towards cyanohydrin formation, C उससे ज्यादा रिएक्टिव और A मोस्ट रिएक्टिव। तो बेटा यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है सीधा सीधा ये नहीं देगा कि अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जनरल नाम वर्ड यूज ना करके एग्जांपल उठा ले, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ गए बात? तो आप जरूर याद रखना कि साइनोहाइड्रिन क्या होता है। ऐसे आपको बहुत सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। अभी कल मैं आपसे पूछूं भी ये। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में बेटा सोडियम बाइसल्फाइड भी इजीली ऐड हो जाता है, सोडियम बाइसल्फाइड। और जो प्रोडक्ट बनता है ना बेटा उसको यही बोलते हैं एडेक्ट ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। एक स्पेशल नाम नहीं है, जैसे यहाँ पे एक नाम है साइनोहाइड्रिन, कि साइनाइड के साथ OH लगा हुआ तो क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। एक स्पेशल नाम दे देते हैं, ऐसा यहाँ पे कोई स्पेशल नाम नहीं है, सीधा सा बोलते हैं क्या, एडेक्ट ऑफ